दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई शौक होता है, लेकिन मिस्टर आर्यन का शौक थोड़ा अलग और कीमती था। उन्हें दुनिया की हर एक एंटीक चीज जमा करना बेहद पसंद था। उनके आलीशान घर का हर कोना पुरानी यादों से भरा था। दुर्लभ किताबें, पुरानी घड़ियां, पुराने कपड़े, सिक्के और स्टैम्प्स। लेकिन उनका सबसे बड़ा जुनून था ऑयल पेंटिंग्स और इंसानी पोर्ट्रेट्स जमा करना। आर्यन अक्सर कहते थे कि हर पेंटिंग की अपनी एक रूह होती है। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये बात एक दिन कितनी भयानक तरीके से सच होने वाली है। वो हर दिन अपने कलेक्शन में कुछ ना कुछ नया जोड़ने की तलाश में रहते थे। एक दोपहर वो शहर के एक पुराने और भीड़-भाड़ वाले लोकल मार्केट में एंटीक चीजों की तलाश में घूम रहे थे। काफी देर तक धूल और शोर के बीच घूमने के बाद भी आर्यन को कुछ खास नहीं मिला। वो निराश होकर वापस लौटने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर बाजार के एक सुनसान कोने में अकेले बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी बेहद अजीब था और वो एक पोर्ट्रेट बेच रहा था। जैसे ही आर्यन उस पेंटिंग के करीब पहुंचे, उनके कदम जम गए। वो एक फीमेल पोर्ट्रेट था जो इतना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था जैसे कोई असली की औरत उस फ्रेम के पीछे से देख रही हो। वो औरत करीब 25 साल की लग रही थी। उसका सिर शरीर के मुकाबले थोड़ा बड़ा था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो बिल्कुल सीधे आपको ही देख रही हों। उसके काले बाल इतने लंबे थे कि वो पोर्ट्रेट के नीचे तक फैले हुए थे। आर्यन को वो पोर्ट्रेट काफी इंटरेस्टिंग लगा। वो इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गए, जबकि वो पेंटिंग काफी ज्यादा डरावनी और अजीब थी। आर्या ने भी पैसे निकालने ही वाले थे कि वो आदमी बिना पैसे लिए उस पोर्ट्रेट को वहीं छोड़कर अजीब तरीके से भीड़ में गायब हो गया। आर्यन को लगा कि शायद वो आदमी पागल था, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उन्हें ये पोर्ट्रेट मुफ्त में मिल गया। घर पहुंचकर आर्यन ने देखा कि उनके घर में कहीं भी जगह खाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस पोर्ट्रेट को अपने बेडरूम की दीवार पर ठीक अपने बिस्तर के सामने लगा दिया। रात को सोते वक्त आर्यन को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें कोई देख रहा है। उन्हें ऐसा लगा जैसे अंधेरे में पेंटिंग जिंदा हो गई हो। गौर से देखने पर उन्हें लगा कि पेंटिंग में औरत के हाथों की पोजीशन भी बदल गई है। आर्यन ने खुद से कहा, क्या? कौन से हाथ? क्या बकवास है, मैं शायद बहुत ज्यादा थक चुका हूं। इसके बाद वो सो गए। अगली सुबह जब वो जगे तो पेंटिंग दीवार पर ही लटकी थी। आर्यन को याद नहीं आ रहा था कि हाथ पहले से वैसे ही थे या बदल गए थे। उन्होंने सोचा कि बाद में कैसे बदलेंगे, वो पहले से ही ऐसे होंगे। अगली रात जब वो सोने गए तो उन्होंने फिर नोटिस किया कि पेंटिंग वाली औरत उन्हें ही देख रही है। उसकी आंखें हिल रही थीं। आर्यन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डर के मारे वो सो भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुछ नींद की गोलियां ली और सो गए। तीसरी रात खौफ अपनी चरम सीमा पर था। आर्यन की नींद अचानक खुली और उन्होंने एक बार फिर पेंटिंग की तरफ देखा। डर के मारे उनकी सांसें रुक गईं और धड़कन तेज हो गई। अब वो औरत शांत नहीं बैठी थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा अजीब और डरावनी तरह से हंस रही थी। आर्यन ने घबराकर फैसला किया कि वो अभी इसे एक कपड़े से ढक देंगे और कल स्टोर रूम में फेंक देंगे। जैसे ही वो बिस्तर से उठे, उस औरत के हाथ जो उसके सीने पर थे पोर्ट्रेट से बाहर निकल आए। वो पल इतना ज्यादा डरावना था कि आर्यन एक ही जगह पर पत्थर की तरह जम गए। वो सफेद और ठंडे हाथ धीरे धीरे फ्रेम से बाहर की तरफ आने लगे। आर्यन कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन हाथों ने उनके पैरों को कसकर पकड़ लिया। आर्यन चिल्लाए, चीखे, लेकिन उन हाथों की पकड़ फौलादी थी। वो औरत उन्हें घसीटते हुए उस छोटे से पोर्ट्रेट के अंदर ले गई। आर्यन का नाम और वजूद उस अंधेरे पोर्ट्रेट में हमेशा के लिए गुमनाम हो गया।